आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक और मैं इसमें टोटली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा बेसिक सा टॉपिक है दैट इज स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात समझते हैं कि स्किन जो होती है हमारी बॉडी का सबसे आउटर पोर्शन होता है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके। और ये क्या बनाता है, एक इंटीगुमेंट बनाता है। तो इसे हम दूसरी भाषा में हम इंटीगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। और ये बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। ये टोटल बॉडी का लगभग 16% बॉडी वेट कवर करता है। It covers about 16% body weight of whole body, okay? इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आज हमें बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। These are the outlines of integumentary system. पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, व्हाट इज स्किन। दूसरा हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। देन आफ्टर हम डिस्कस करते हैं अपेंडेजेस ऑफ स्किन। लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ स्किन। तो लेट मी स्टार्ट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ स्किन। तो मैं लिखता हूं कि भाई स्किन क्या होता है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इंटीगुमेंट ऑफ आवर बॉडी दैट एक्सपोज्ड दैट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्सटर्नल एंड एनवायरनमेंट बॉडी ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी का ऐसा बाहरी स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में कनेक्शन डेवलप करता है। तो इस सिस्टम को हम इंटीगुमेंट्री सिस्टम या स्किन बोलते हैं, ठीक है। और ये टोटल बॉडी का हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, 16% ऑफ बॉडी वेट कवर करके रखता है। These are the outlines of this system. Number 1, introduction of definition, microscopic structure, appendages. Appendages क्या होते हैं? Appendages का मतलब होता है किसी भी चीज के appendages वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस स्ट्रक्चर को बाहर की तरफ से या चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। लाइक हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स बाहर प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला होता है हमारे नेल्स, हेयर, उसके बाद में अदर जानवरों में हॉर्न्स, हूव्स, ठीक है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारे क्या बनाते हैं, अपेंडेजेस ऑफ स्किन बनाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जिनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। इनका क्या काम होता है, इनका काम हमारी बॉडी स्किन में होता है कि स्किन को हमेशा कुछ मॉइस्ट बनाना, प्रोटेक्शन देना और एक्सक्रीशन करना, जिसमें हमारी ऑयल ग्लैंड्स आती हैं, पसीने की ग्रंथियां जिन्हें बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इसके बाद सीबम्स होती हैं, मसल्स होती हैं, कुछ इरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं, जिसके बाद क्या होता है हमारे जो हेयर, स्किन के जो हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, स्किन की मसल्स की वजह से होता है। इसके साथ साथ ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल होता है। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन लिखता हूँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्किन। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी दैट form the connection between external and internal environment of body. So this is the basic definition of
स्किन, इसका मतलब होता है इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी दैट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये एक इट फॉर्म्स द फिजिकल बैरियर, ये फिजिकल बैरियर बनाती है। फिजिकल बैरियर मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करती है कि भाई कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो इस पे नहीं एंटर कर सकते, और इस पे जो होता है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स का कम इफेक्ट होता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, यानी ये क्या कर रही है, कब एक कनेक्शन बिल्डअप कर रही है बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। दूसरा, इट फॉर्म्स द फिजिकल बैरियर, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस एंटर्स इनटू द बॉडी ओनली, ये उन्हीं चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करती है, उन्हीं चीज़ों को बॉडी के अंदर जाने देती है जिसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद में इसके ऊपर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है, साथ ही साथ ही एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करके हमें सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीगुमेंट्री सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ, दूसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपी स्किन जो होती है हमारी बेसिक 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। वन इज आउटर मोस्ट लेयर, और इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। दूसरी इसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं मिडिल और डर्मिस लेयर। देन जो लास्ट वन लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट, जिसको हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर इज सबक्यूटेनियस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये 3 बेसिक लेयर होती हैं जो हमें माइक्रोस्कोपी में दिखाई देती हैं, जिनसे हमारी लेयर स्किन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। ये हमारी बॉडी की स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये थिक होती है। ठीक है, और एक क्या कहते हैं थिक लेयर होने के साथ में बैरियर का काम करती है, साथ में इसमें कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रही है, इट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो इसलिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसकी माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जब हमने इसको फाइन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें इसमें फर्दर 5 लेयर्स मिली, जिसमें पहली लेयर थी हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, नंबर 3 स्ट्रेटम स्पाइनोसम, नंबर 4 स्ट्रेटम लूसिडम, देन लास्ट वन इज स्ट्रेटम बेसिलाई। स्ट्रेटम बेसिली। तो ये मेजर 5 लेयर्स होती हैं जो आपकी एपिडर्मिस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी एपिडर्मिस है,
वो सब उसके बाद ये फर्दर डिवाइडेड होती है 5 लेयर्स में, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर को हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, उसके नीचे वाली स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है, थर्ड वन इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेटम लूसिडम एंड फिफ्थ वन इज स्ट्रेटम बेसिलाई। तो ये 5 लेयर होती हैं जो हमारी स्किन का आउटरमोस्ट एपिडर्मिस बनाती हैं, जो कि थिक होती है एंड डायरेक्ट कांटेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि भाई एक्सटर्नल कॉर्नियम का काम क्या होता है। कॉर्नियम जो होती है थिक है, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करती है, एक क्यूटिकल लाइक कवरिंग बनाती है। मतलब सबसे आउटर होती है, कॉर्निफाइड होती है, कॉर्निफाइड लेयर होती है और ये एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद में स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या करती है आपकी, इसमें हमारी केराटिनोसाइट प्रेजेंट होती है। केराटिनोसाइट से स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, फ्लैटेंड सेल्स that forms keratin protein। अब केराटिन प्रोटीन क्या करती है, दिस इज द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जिसका काम क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन लाइक हेयर, नेल्स। तो हमारा जो बॉडी, हमारी जो एपिडर्मिस में स्किन में जो हेयर्स या जो हमारा नेल है वो किसका बना होता है, इस लेयर में ग्रेनुलोसम में पाई जाने वाली केराटिनोसाइट सेल्स केराटिन नाम का प्रोटीन बनाती हैं। और ये केराटिन नाम का प्रोटीन दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है। देन आफ्टर एक्सोस्केलेटन हमारी बॉडी का किससे बना होता है, हेयर और नेल्स से नेल्स बनाती है इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम इज द थर्ड वन लेयर, it forms resistance of the body skin। यानी रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये किसी भी इफेक्ट को आराम से बियर कर सकती है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस फॉर्म करती है, दिस फॉर्म रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है स्ट्रेटम लूसिडम और 5 आता है आपका स्ट्रेटम बेसिलाई। स्ट्रेटम लूसिडम जो होता है आपका, ये थिक लेयर होती है, दिस इज थिक एंड नो एनी ऑयल ग्लैंड, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती है in the thick portions like sole of feet, palm and digits। ये हमारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, थिक होते हैं और जहां से रेगुलरली किसी भी चीज का सिक्रीशन नहीं होता है। इसी वजह से हमारी हथेलियां, हमारी उंगलियां और हमारे पैर तलवे जो होते हैं वो हमेशा मॉइस्ट नहीं ड्राई रहते हैं, और जब चलते हैं हम तो वो और ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक, दिस इज ड्यू टू द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम लूसिडम लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिलाई की। तो बेसिलाई इज द बेसल मेम्ब्रेन या बेसल लेयर ऑफ
एपिडर्मिस। ये स्किन एपिडर्मिस के सबसे बेस में प्रेजेंट होती है और लास्ट में लेयर होती है। इट डायरेक्ट कनेक्ट टू डर्मिस। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। पहली लेयर की हमने बात की, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी लेयर की। दूसरी लेयर जो है हमारी दैट इज डर्मिस। डर्मिस बोलते हैं इसको। तो डर्मिस कहाँ होती है? एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस में भी कहाँ पर? जो एपिडर्मिस की पांचों लेयर फिनिश होने के बाद में जो लेयर फॉर्म होती है दैट इज डर्मिस कहलाती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इट इज लाइज अंडर द एपिडर्मिस, इट इज थिक एंड वस्कुलर इन नेचर। यानी वस्कुलर इन नेचर का मतलब होता है इसके पास ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। जबकि हमने इन लेयर्स में देखा इसमें कहीं भी ना ब्लड की बात हो रही थी, ना वेसल्स की बात हो रही थी, ना किसी भी ड्रेनेज की बात हो रही थी, बिकॉज इट फॉर्म द आउटर कवरिंग। इसमें देखो कॉर्निफाइड लेयर प्रेजेंट थी, केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट थे, जो सारी चीज क्या बना रही थी? एक्सोस्केलेटन बना रही थी। देन आफ्टर द डर्मिस इन सब लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है और हमारी स्किन में वस्कुलेचर डेवलप करती है। वस्कुलर का मतलब होता है इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स प्लस नर्व सप्लाई प्लस लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये क्या करता है? इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ स्किन को न्यूट्रिशन देता है। स्किन से न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन पहुंचती है और उसके रिवर्स में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट वापस इसी सप्लाई से ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारी जो डर्मिस लेयर होती है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारी डर्मिस लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन रीजन। Dermis shows the two main reason. Number one is superficial reason, जिसे हम कहते हैं पैपिलरी रीजन। दूसरा जो होता है इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं रेटिकुलर रीजन। अभी हम इसको डायग्राम में देखेंगे कि भाई कहां कहां कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, रेटिकुलर रीजन या फिर डीप रीजन। तो डर्मिस क्या है भाई? अंडर द एपिडर्मिस इट इज थिक, वस्कुलर इन नेचर, it contains the blood vessels, nerve supply and lymphatic vessel that will provide the nutrition to this, provide the nutrition to this layer. Okay, इसके बाद में हमने डर्मिस को दो पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड किया है, जिसमें जो आउटर वाला रीजन होता है दैट इज सुपरफिशियल रीजन या फिर इसे हम पैपिलरी रीजन बोलते हैं। इसके अलावा जो इसके नीचे रीजन दूसरा प्रेजेंट होता है दैट इज रेटिकुलर रीजन या डीप रीजन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पहला पैपिलरी रीजन। ये सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल रीजन होता है एंड connect to the epidermis layers। ये फाइबर्स, प्रोटीन्स
इसमें प्रेजेंट होते हैं और या इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो इसको क्या करते हैं, आउटर रीजन को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू एपिडर्मिस। अब इसकी बात की जाए तो एपिडर्मिस हमारा थोड़ा सॉफ्ट होता है डर्मिस हमारा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू एपिडर्मिस लेयर, बिकॉज इट शोज द वस्कुलर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डीप रीजन की। डीप रीजन हमारा आता है दूसरा, और रेटिकुलर रीजन। ये डीप होता है, इट इज लाइज अंडर द सुपरफिशियल रीजन, shows nerve endings, reticular fibers, connective tissue, इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, एंड इट इज कनेक्ट टू द हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो ये हमारा रेटिकुलर रीजन हो गया या डीप रीजन हो गया, जिसके बारे में मैंने यहाँ बेसिक सी इंफॉर्मेशन लिखी। इट इज लाइज अंडर द सुपरफिशियल रीजन, शोज द नर्व एंडिंग, रेटिकुलर फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं जो इसका एक स्केलेटल फॉर्म करती हैं। इसके अलावा इस रीजन के बाद में तुरंत हमारा हाइपोडर्मिस रीजन शुरू हो जाता है या सबक्यूटेनियस लेयर शुरू हो जाती है, कनेक्ट टू द हाइपोडर्मिस लेयर डायरेक्टली। तो ये हमारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन हो गई स्किन के दो लेयर्स के बारे में, एपिडर्मिस, डर्मिस। एपिडर्मिस हमारी आउटर लेयर होती है, फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है वो हमारी क्या कहते हैं, डर्मिस लेयर होती है। डर्मिस लेयर अंडरलाइन द एपिडर्मिस, और ये मेजर 2 रीजन्स में डिवाइड की गई है। आउटर रीजन हमारा जो होता है वो सुपरफिशियल रीजन जो होता है, या आउटर रीजन जो होता है जिसे हम पैपिलरी रीजन बोलते हैं। उसके नीचे जो रीजन पाया जाता है वो हमारा रेटिकुलर रीजन होता है। रेटिकुलर रीजन में हमारे फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, वेसल्स पाई जाती हैं, नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, जो हमारे स्किन को सेंसेशन, ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड लेयर है, दैट इज सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो हमारी होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। और सबक्यूटेनियस लेयर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बनाती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू बनाती है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, डर्मिस का मतलब डर्मिस। डर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है इसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। सबक्यूटेनियस यानी जो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर्स के नीचे जो प्रेजेंट होती है उसको हम सबक्यूटेनियस लेयर का नाम दिया गया है। ये क्या करती है, इट मेक्स द कनेक्शन बिटवीन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इट, यानी ये कनेक्शन बनाती है जो ऑर्गन इसके नीचे प्रेजेंट हैं और जो लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो ये दो चीजों के बीच में कनेक्शन फॉर्म करती है, एंड इट इज डायरेक्ट कनेक्ट टू अंडरलाइंग ऑर्गन्स। अंडरलाइंग ऑर्गन्स यानी हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू है उसको ऊपर जो भी लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस लेयर, यानी डायरेक्टली हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस के कांटेक्ट में होते हैं और ये उनको एक प्रिवेंट करती है और सॉफ्ट माइक्रो एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराती है। माइक्रो एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड कराती है, ठीक है।
साथ ही साथ में इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट ग्लैंड्स और मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ऑयल ग्लैंड्स, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं जो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई बेसिक से स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। ठीक, तो हमने यहाँ पढ़ा हुआ 3 लेयर है। सबसे लास्ट वाली लेयर हमारी हाइपोडर्मिस से सबक्यूटेनियस लेयर होती है। इसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसका जो सबसे अच्छा यूज होता है सबक्यूटेनियस का, जब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, सबक्यूटेनियस मोड ऑफ ड्रग, यानी जस्ट स्किन के नीचे जो हम यहाँ पर नीडल से लगा रहे हैं, ये जो लेयर है हमारी, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जहां पर हम ऑलमोस्ट सेंसिटिविटी चेक करने के लिए जिस लेयर का हम यूज करते हैं वो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं। और वो हम किस में दे रहे होते हैं, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस में लेयर में दे रहे होते हैं, जो ऑलरेडी मोस्टली सब लोग जानते हैं, सभी लोग इस इंजेक्शन को देते हैं। और इसका जो बेसिक सा काम होता है फॉर चेकिंग द सेंसिटिविटी ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, मेनली हम ज़ाइलोकेन करते हैं या किसी भी एनी ड्रग, जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी दवाई का कोई सेंसिटिविटी है, तो दैट वी हैव टू यूज हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, तो इतनी बात हो गई हमारी लेयर्स के बारे में। इसके बाद हम आते हैं, इसका जो तीसरा हमारा जो आउटलाइन है, दैट इज अपेंडेजेस ऑफ स्किन। अपेंडेजेस क्या होते हैं, मैंने बताया अपेंडेजेस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी किसी भी ऑर्गन को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारे आते हैं अपेंडेजेस, अपेंडेजेस ऑफ स्किन। तो अपेंडेजेस क्या होते हैं, दीज आर द आउटर coverings of skin that protect them। अब इसमें भी बहुत सारे हैं। नंबर 1 है हमारा नेल, हेयर्स, हूफ्स एंड हॉर्न्स। ये जो 2 होते हैं ये दूसरे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन अदर एनिमल्स एंड दीज आर इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारी स्किन को बाहर से कवर करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं और हमारी बॉडी का फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ स्किन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन होता है बॉडी के बाहर होता है, तो बाहर ही सारी छोटी मोटी चोट से, इंजरी से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने लिखा अपेंडेजेस क्या है, दीज आर द आउटर कवरिंग्स ऑफ द स्किन दैट प्रोटेक्ट देम। दीज आर नेल्स, हमारा हेयर्स हो गए, ठीक है, हूफ्स हो गए, हॉर्न्स हो गए। ये 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं ये दूसरे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट दैट इज नेल एंड हेयर्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हेयर होता है, हेयर में हमारा ये थिक होता है और इसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, दोनों में, हेयर एंड नेल में थिक होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से ये थिक और टफ होते हैं। दीज आर थिक एंड टफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन।
जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो नेल है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। भाई हमने अपेंडेजेस पढ़ा, तो अपेंडेजेस हमारा काम कैसे करेगा। मान लिया मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, ये इसके चारों तरफ इसकी स्किन, ये हमारा नेल है, दिस इज ये पूरी स्किन हो गई। दिस इज नेल मार्जिन, दिस इज नेल प्लेट, दिस इज बॉडी, और ये जो सबसे ऊपर लेयर होती है हमारी जो स्किन में यहाँ पर कवरिंग सी दिख रही है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये किसकी बनी होती है, दिस इज मेड फ्रॉम द केराटिन। तो ये होल ऑफ द स्ट्रक्चर हमारा जो है ये नेल है। ये हमारा जो सबसे बाहर वाला जो आउटसाइडर, दिस इज द विजिबल एरिया, विजिबल एरिया ऑफ नेल। तो इसे हम नेल मार्जिन बोलते हैं। नेल प्लेट हो गया, बॉडी हो गई, क्यूटिकल हो गई, और ये हमारी फिंगर हो गई। तो हमारी फिंगर में जो नेल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दैट फर्स्ट वन इज नेल मार्जिन, ये, और नेल प्लेट, दिस इज द नेल प्लेट जो हमारी टफ होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, और साथ ही साथ दैट इज विजिबल, ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, रीजनरेशन भी होता है। इट शोज द रीजनरेशन कैपेसिटी, रीजनरेशन फैक्टर। ठीक है, इट शोज द रीजनरेशन फैक्टर। इट मीन्स अगर किसी बंदे का नाखून रप्चर हो जाता है किसी वजह से इंजरी में, तो ये दोबारा रीजनरेट कर जाता है। कुछ टाइम के बाद वो रीजनरेट करके नया नाखून उसकी जगह पे विजुलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा नेल्स का। ठीक है, इसके बाद हमारे हेयर्स की बात करते हैं, तो हेयर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम कहते हैं भाई हेयर हमारे किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ बेसिक सा डायग्राम बनाता हूँ आपको। दिस इज द स्किन, और यहाँ पर इस तरीके से ये हेयर बल्ब है, ये एपिडर्मिस है, दिस इज डर्मिस, ये इसका शाफ्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है दैट इज केराटिन प्रोटीन। तो ये जो सबसे आउटर एरिया हमें शाफ्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारे स्किन का आउटर हेयर का आउटर पार्ट होता है, जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और यही हमें दिखाई देता है। इसके नीचे जो हेयर बल्ब लगा होता है, इसमें कुछ ग्लैंड्स अटैच होती हैं। ठीक है, इन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स या सीबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, जो क्या करती है, इसको हमेशा मॉइस्ट बना के रखती हैं, साथ ही साथ में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो दिस इज द सेकेंड अपेंडेजेस ऑफ द स्किन दैट फॉर्म एक्सोस्केलेटन या कवरिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, इसका एक काम क्या होता है भाई, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्शन। जिस तरीके से हमारे सिर पे हेयर ज्यादा होते हैं, दीज आर द ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्किन हेयर। ओके, उसी तरीके से हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्किन में हेयर जो होते हैं कम होते हैं अकॉर्डिंग टू द एसेंशियलिटी या यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
तो ये बेसिक सा हमारे अपेंडेजेस हो गए जो हमारी स्किन में पाए जाते हैं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँच गई कि भाई हमने अपेंडेजेस ऑफ स्किन को कवर अप कर लिया। अपेंडेजेस ऑफ स्किन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इस हेयर और नेल्स। ठीक है, नेल्स हमारा इस तरीके से बना होता है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, मैं अलग से लिख देता हूँ। पार्ट्स ऑफ नेल, नंबर 1 होता है नेल मार्जिन, नेल प्लेट, क्यूटिकल, ठीक है, एंड बॉडी ऑफ नेल। तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द नेल, जिन पार्ट्स से हमारा नेल मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। स्किन में हमारी कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ स्किन। जिस तरीके से हमें पता है हमारी स्किन मॉइस्ट होती है, नम होती है और कूलिंग का काम करती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की वेस्टिजियल, नॉन वेस्टिजियल, फंक्शनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और जिनको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ स्किन बोलते हैं। दीज आर नंबर 1 मेमरी ग्लैंड, नंबर 2 सिरुमिनस ग्लैंड, नंबर 3 स्वेट ग्लैंड, नंबर 4 सीबम ग्लैंड्स। सीबम ग्लैंड्स या सीबेशियस ग्लैंड्स होती है, एक तरीके की सीबेशियस ग्लैंड। ओके, नंबर 5 आते हैं आपके मेमरी ग्लैंड, सिरुमिनस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, अब हम मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स। तो ये चारों एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं एंड दे सिक्रीट दियर केमिकल डायरेक्ट टू ज्वाइंट डक्ट। यानी ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका सिक्रीशन उनसे जुड़ी हुई डक्ट के थ्रू उस टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जिसमें हमारी सबसे पहले मेमरी ग्लैंड्स आती हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स हमें पता है फंक्शनल, दीज आर फंक्शनल इन फीमेल ह्यूमन एंड वेस्टिजियल इन मेल। तो ये मेल में क्या कर रहे हैं भाई? दीज आर द नॉन फंक्शनल है, वेस्टिजियल है, ये कोई काम नहीं करती हैं। ठीक है, दूसरा है ये फीमेल में क्या काम करती हैं? इट सिक्रीट्स द मिल्क। ठीक है, इन्हें हम एक तरीके से लैक्टिफेरस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, लैक्टिफेरस ग्लैंड। ठीक है, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स बिकॉज इट सिक्रीट द मिल्क। और मिल्क क्या होता है? फीमेल में क्या करता है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ यंग वंस। जो भी इंडिविजुअल्स के यंग वंस होते हैं उनको फीडअप करने के लिए या फिर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए जो हमारी फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो इनका काम होता है, इसके थ्रू इनको दिया जाता है। इसमें भी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। हार्मोन के इफेक्ट से ये मैच्योर हो जाती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एज पीरियड में आके ये अपना मिल्क का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ यंग वंस। ठीक है, यंग वंस मतलब बच्चे जो भी पैदा हुए हैं तो सबसे पहले कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है? मिल्क से लेता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिरुमिनस ग्लैंड्स। सिरुमिनस ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी
एक तरीके की वैक्स ग्लैंड्स होती हैं। नंबर 2 इज सिरुमिनस ग्लैंड। सिरुमिनस ग्लैंड ये हमारी एक तरीके की वैक्स ग्लैंड्स होती हैं। दे सिक्रीट वैक्स, वैक्स ईयर वैक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल, ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर कैनाल में प्रेजेंट होती हैं और जिनका काम होता है रेगुलरली ईयर वैक्स का सिक्रीशन करना। अब ये ईयर वैक्स वहां आता क्यों है? तो दीज आर द आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, स्किन का मॉडिफिकेशन है, स्किन के पार्ट्स में पाई जा रही है, तो वैक्स ग्लैंड्स कहलाती है, ईयर वैक्स का सिक्रीशन करती है। ईयर वैक्स को हम कहते हैं और सीरुमिन कहते हैं, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरुमिन। इसका काम क्या होता है? टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन बॉडीज। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे कान को प्रोटेक्शन देता है, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन बॉडीज। इसको हम ईयर वैक्स को सीरुमिन बोलते हैं। जिन ग्लैंड से ये निकलता है उन्हें हम वैक्स ग्लैंड्स या सीरुमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी मेम्ब्रेन होती है, दिस इज, तो यहाँ पर जो ग्लैंड है ये इस तरीके से, दिस इज द सीरुमिनस ग्लैंड, ये हमारी एक्सटर्नल ईयर है। तो यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो हमारी क्या करती है? सीरुमिन का सिक्रीशन करती है। इसका काम क्या होता है? जो भी चीज हमारी एक्सटर्नल ईयर में जाएगी, फॉरेन पार्टिकल, धूल मिट्टी या कोई भी फॉरेन बॉडी, उसको क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है और इसको अंदर कान में नहीं जाने देता। तो ये एक हमारे स्किन का मॉडिफिकेशन है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और उसको सराउंडिंग से ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है भाई? स्वेट ग्लैंड्स क्या करती है? जो स्वेट ग्लैंड होती है वो हमारा पसीना ग्रंथियां कहलाती हैं। पसीना ग्रंथियां मतलब ये ऑयली फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, जो इसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और ये एक स्पेशल मैकेनिज्म शो करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स सिक्रीट द स्वेट, ठीक है। स्वेट क्या होता है? केमिकली इट इज composition of various salts like sodium, potassium, magnesium, water, etc. These are the basic sweat gland secretion that contains the sodium, potassium, magnesium, water and other salt. इनका काम क्या होता है? एक बेसिक सी मैकेनिज्म शो करते हैं। It shows the perspiration. It is a very important mechanism of sweat glands या associated glands of the skin. Perspiration of skin. Perspiration क्या होता है? Cooling effect of skin. Cooling effect of skin. यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी, बाहर के एनवायरनमेंट का, और हमारी बॉडी को बचाना है हीट अप होने से, तो ये क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट देगा। ठंडी हवा जो आ रही है उसको कूल अप कर देगा। अगर हवा बहुत ज्यादा ठंडी है तो इसको वार्म अप करेगा। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं perspiration of skin. It is done by the sweat gland that is present in our skin. उसके बाद में हमारी जो लास्ट है that is sebaceous gland. सेबेशियस ग्लैंड एक तरीके का सीबम का सिक्रीशन करती है जो कि ऑयली होता है, और ये क्या करता है? हमारी स्किन को रफ होने से बचाता है।
to prevent the rough and toughness of the skin, यानी ये इसको थोड़ा सा मॉइस्ट या म्यूसिलेजिनस चिपचिपा बना के रखता है, जिससे स्किन हमारी ड्राई ना हो और साथ ही साथ उसमें फ्रिक्शन ना हो, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, तो इट प्रिवेंट द रफ एंड टफनेस ऑफ द स्किन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन नहीं होगा तो इंजरी नहीं होगी। तो ये बेसिक काम हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स का होता है, जो सीबम का सिक्रीशन करती हैं। सीबम भी ऑयली होता है, बट ये चिपचिपा होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है। इसके दो काम हैं बेसिक, टू प्रिवेंट द रफनेस एंड टफनेस ऑफ द स्किन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसके बाद में जो हमारी जो लास्ट वाली है दैट इज लैक्राइमल ग्लैंड्स। मैं इस तरफ लिख देता हूं, लास्ट वन इज लैक्राइमल ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स एक टाइप की बादाम के आकार की ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे टेम्पोरल बोन के पास प्रेजेंट होती हैं। ये लाइक का आलमंड शेप प्रेजेंट एट द टेम्पोरल बोन इन द हेड। ये दीज आर द आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन, और ये क्या सिक्रीट करती हैं? लैक्राइमेशन। ये लैक्राइमेशन करती हैं। लैक्राइमेशन का मतलब होता है सिक्रीशन ऑफ टीयर। ये टीयर का सिक्रीशन करती हैं, और इस टीयर का काम होता है हमारी आईज को प्रोटेक्शन देना। टीयर प्रोटेक्ट द आईज। ठीक है, ये बेसिक सी हमारी ग्लैंड्स हैं, आलमंड शेप होती हैं, यहाँ प्रेजेंट होती हैं हमारी टेम्पोरल बोन के पास में। लैक्राइमल डक्ट की मदद से इनका सिक्रीशन डायरेक्टली हमारी आईज में आ जाता है, और ये लैक्राइमेशन की प्रोसेस शो करती है, यानी सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, जिसमें बहुत सारी केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये हमारी आईज को प्रिवेंट करते हैं वायरस से, बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से, मॉइस्ट बना के रखते हैं, और हमें एकदम क्लियर विजन देते हैं, देखने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे बेसिक से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं और स्किन में डिफरेंट काम करती हैं। तो साथ ही साथ में इस तरीके से हमारी बॉडी का पूरा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम काम करता है। अब बेसिक से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हमारी जो स्किन है उसका काम क्या है, ओवरऑल फंक्शन क्या है। नंबर 1, फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम की जो स्टडी कहलाती है उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज नोन एज डर्मेटोलॉजी, इन विच वी हैव टू स्टडी स्किन एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड अपेंडेजेस। ओके, जो हमने पढ़ा उसके बारे में जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं हम, उसकी बीमारियों की, उसके इलाज की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके फॉर्मेशन की, तो दैट इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। इसका दूसरा नाम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द स्किन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज रेगुलेशन। नंबर 2, प्रोटेक्शन। नंबर 3 है आपका एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 है आपका एक्सक्रीशन, और लास्ट वन इज रिपेयर एंड रीजनरेशन। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हियर इज द, जो हमारा पहला है, तो ये रेगुलेशन किसका कर रही है? इट रेगुलेटेड टेम्परेचर यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के इफेक्ट से जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का उसको मेंटेन कर रही है, रेगुलेट कर रही है। अगर बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, रेगुलेट करना है, या जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंक्शन है इसका, रेगुलेशन ऑफ स्किन, प्रोटेक्शन। भाई इसका जो है
एक्सोस्केलेटन क्या कर रहा है, एक्सोस्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। नेल्स हेयर्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये कोई चीज को एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर रिसीव कर लेती है। जैसे मान लिया हमने किसी भी तरीके का ड्रग, ऑइंटमेंट हमने स्किन में लगाया तो ये क्या कर रही है, उसको एब्जॉर्ब करेगी। भाई दवा हमने यहाँ लगाई तो बेसिक फंक्शन क्या है इसका, भाई एब्जॉर्प्शन कर रही है, मतलब दवा को एब्जॉर्ब करेगी और वो दवा हमारा असर करना शुरू कर देगी। और तीसरा क्या है, इज द मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक तरीके का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मोड भी है, ठीक है। ऑइंटमेंट है, कुछ जेल्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हम स्किन में लगाते हैं, स्किन में मैशअप करते हैं, जिससे ये क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। एक्सक्रीशन, किडनी के अलावा, लंग्स के अलावा हमारी स्किन जो होती है वेस्ट प्रोडक्ट का भी सिक्रीशन करती है, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, सीबम एंड टीयर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, माइनर अमाउंट में हमारी बॉडी की सफाई भी करता है, एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, सीबम एंड टीयर्स, डेली की डेली, ठीक है। ईयर वैक्स भी है, ऑल्सो ईयर वैक्स। इसके बाद में रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर में क्या हो रहा है भाई, इंजरी हुई, इंजरी को ये प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंट द इंजरी बाय द प्रोसेस ऑफ, इसके अंदर बहुत सारी, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। हमारी स्किन में फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये तीनों सेल मिलकर क्या करती हैं, जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल आया है ब्लड के थ्रू उसको ये ट्रैप कर लेती हैं, या जो इंजरी के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहा है उसमें ये ट्रैप कर लेंगी और उसके चारों तरफ एक कवर बना लेंगी, कवच बना लेंगी, ठीक है, और उसको किल कर देंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और उसको किल करने के बाद में जो इंजर्ड टिश्यू है वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से क्या होगा, नई स्किन को फॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं रिपेयर एंड रीजनरेशन। दिस इज डन बाय द फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, ठीक है, और मोनोसाइट्स, ठीक है। इन सब की वजह से ये हमारा रिपेयर और रीजनरेशन का काम परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये हमारे बेसिक से फंक्शन हो गया, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये 5 बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारी स्किन हर हाल में परफॉर्म करती है, ठीक है। ये हमारी आज एनाटॉमी हो गई, स्किन के अपेंडेजेस हो गए। अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिक से डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। डिसऑर्डर्स होंगे तो उसमें पता चलेगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा कैसा रहेगा, किस टाइप का हमें ड्रग यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक से, जो फंडामेंटल डिसऑर्डर्स हैं ऑफ स्किन के जो फंडामेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो मैं यहां पर राइट डाउन करता हूं। Disorders of skin. One is psoriasis. Number 2 is allergic reactions, warts, eczema, उसके बाद में सिस्ट। तो ये बेसिक से डिसऑर्डर्स हैं जो हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हेयर लॉस, डर्मेटाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक। इचिंग, एलर्जिक रिएक्शन विद इचिंग, पिंपल्स,
ये बेसिक से डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी स्किन में परफॉर्म होते हैं ड्यू टू द वेरियस काइंड ऑफ वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सोराइसिस में क्या होता है, हमारी स्किन होती है वाइटिश होती है, स्पॉटी हो जाती है उसमें। एलर्जिक रिएक्शंस, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन जो होती है वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज और एंटीजन के रिएक्शन से डेवलप होती है, लेकिन इसका जो असर होता है वो हमारी स्किन में दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ इचिंग। तीसरा होता है वार्ट्स। वार्ट्स का मतलब होता है आउटग्रोथ ओवर द स्किन या फिर जेनाइटेरिया। ठीक है, ये वार्ट्स होते हैं, इनको जेनाइटल वार्ट्स बोलते हैं। एक्जिमा, एक्जिमा स्किन में पिंपल जैसा बड़ा सा स्पॉट बाउंड वगैरह में नहीं हो जाता है, उसको हम एक्जिमा बोलते हैं। इसके अलावा आता है हमारा रिंग वॉर्म। ठीक है, सिस्ट का मतलब होता है वो भी इस तरीके के साथ आउट ग्रोथ अगर किसी भी ग्लैंड का हो जाता है, ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड का, जो स्किन से बाहर फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखता है लाइक सिस्टेस, उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, फिल्ड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF बोलते हैं इसको। ये कहाँ क्यों आता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हमारे WBC का कलेक्शन होता है और ये क्या करेगा, हमारी स्किन के बाहर की तरफ आके निकल आता है, इसको हम कहते हैं सिस्ट। अगर ये सीबेशियस ग्लैंड की है तो सीबेशियस सिस्ट कहलाएगी, ऑयल ग्लैंड की है तो ऑयल सिस्ट कहलाएगी। मतलब जिस ग्लैंड की होती है ये पर्टिकुलर उसी के नाम से जानी जाती है। हेयर लॉस होता है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। डर्मेटाइटिस क्या होती है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, यानी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाएगी ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोन्स, इन सब की वजह से हमारी जो स्किन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें शो होने लगेंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो दैट इज नोन एज डर्मेटाइटिस। पिंपल्स का मतलब आउटग्रोथ ऑफ सुपरफिशियल स्किन। रिंगवॉर्म्स ये फंगल की वजह से होता है और ये क्या करता है, स्किन में एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, यहाँ पर पूरी हमारी जो स्किन होती है वो खराब होने लगती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा फंगल इन्फेक्शन की वजह से। इस इन्फेक्शन को हम माइकोटिक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, माइकोटिक रिंगवॉर्म। तो हियर वी हैव टू फिनिश आवर टॉपिक। तो आज हमने डिस्कस किया कि स्किन के डिसऑर्डर्स, उसकी लेयर्स, उसकी ग्लैंड्स, उसके फंक्शंस। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब के लिए